गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे वो सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो या किसी अन्य प्रदेश का टेट हो। बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक हमारे वीडियो में हमारे साथ। यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा आपकी एजुकेशन, भर्ती और एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट। बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, दिन के समय शांत क्षेत्र में ध्वनि का अनुमेय स्तर कितना होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 60 डेसिबल, 80 डेसिबल, 70 डेसिबल या 90 डेसिबल। बताइए सही आंसर क्या होगा। दिन के समय शांत क्षेत्र में ध्वनि का अनुमेय स्तर पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 60 डेसिबल। 60 डेसिबल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, डाई रंजकों से रंगों को पृथक किस विधि द्वारा करते हैं दोस्तों। डाई रंजकों से रंगों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है। क्रोमैटोग्राफी, सोनोग्राफी, कैरियोटाइप या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा। अपने आंसर कमेंट में बताते रहें। तो दूसरे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्रोमैटोग्राफी डाई रंजकों से रंगों को पृथक करने की विधि क्रोमैटोग्राफी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, स्वच्छता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। स्वच्छता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा की कमी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हमारा सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि स्वच्छता को प्रभावित करने वाले ये दोनों ही कारण हैं, बढ़ती जनसंख्या और शिक्षा की कमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 हमसे पूछ रहा है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर। बताइए सही आंसर क्या होगा। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी दोस्तों 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, कैंसर का मुख्य कारण है आनुवंशिक असामान्यता, भोजन, पर्यावरण या इनमें से कोई नहीं। बताइए कैंसर का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आनुवंशिक असामान्यता। आनुवंशिक असामान्यता कैंसर का मुख्य कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 6, किन विटामिनों की कमी से स्कर्वी एवं रतौंधी बीमारी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सी एवं ए, सी एवं डी, सी एवं बी या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों किन विटामिनों की कमी से स्कर्वी और रतौंधी बीमारी होती है। आप सभी जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक, और यदि अभी आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो हम भी मोटिवेट होते रहेंगे आपसे और लगातार आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, 2 डायोप्टर, 0, 3 डायोप्टर या 4 डायोप्टर।
बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, 2 डायोप्टर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में पर्यावरण का भौतिक कारक है। निम्न में पर्यावरण का भौतिक कारक है ताप, दाब, जल, यह सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न में आप जानते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 3 ताप, दाब, जल, ये सभी हमारे बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर्यावरण के भौतिक कारक ताप भी होता है, दाब भी और जल भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बने रहिए दोस्तों MK ऑनलाइन एकेडमी के साथ। मानव हृदय का पेस मेकर है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सिरा अलिंद नोड, सिरा सिरा नोड, अलिंद अलिंद नोड या कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा। मानव हृदय का पेस मेकर है दोस्तों सिरा अलिंद नोड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सिरा अलिंद नोड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 हमसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या किसी वस्तु की औसत चाल शून्य हो सकती है? नहीं, हाँ, अनिर्धारित या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल किसी वस्तु की औसत चाल शून्य भी हो सकती नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी भी वस्तु की औसत चाल दोस्तों शून्य नहीं हो सकती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बने रहिए MK ऑनलाइन एकेडमी के साथ। दोस्तों अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी सतह पर पहुंच जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी सतह पर पहुंच जाता है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 ऑप्शन आपके सामने, शून्य, अनंत, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, शून्य। मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बने रहिए MK ऑनलाइन एकेडमी के साथ। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों, मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन है अल्ट्रासाउंड, स्कैनर, ECG या इनमें से कोई नहीं। मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन, बताइए दोस्तों सही। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर। स्कैनर बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 13, प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं दाल, दूध, दही या ये सभी। कक्षा 6 का बच्चा भी इस सवाल का आंसर दे सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत है दोस्तों ये सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बने रहिए MK ऑनलाइन एकेडमी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में घेंगा रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? मनुष्य में घेंगा रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है दोस्तों? लौह तत्व, आयोडीन, कॉपर या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न था और इसका उतना ही बहुत ही बेहतरीन इसका जवाब भी है। ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। घेंगा रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं की उन्नत किस्म का नाम बताइए। एक उन्नत किस्म की का नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सोनालिका, कल्याण सोना, IR21 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सोनालिका गेहूं की एक उन्नत किस्म का नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मस्तिष्क पर सूक्ष्म जीव के आक्रमण के क्या लक्षण हैं? मस्तिष्क पर सूक्ष्म जीव के आक्रमण के क्या लक्षण हैं? सिरदर्द, उल्टी, चक्कर या बेहोशी या ये सभी। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सभी सिरदर्द, उल्टी, चक्कर या बेहोशी, ये सभी मस्तिष्क पर सूक्ष्म जीव के आक्रमण के लक्षण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चेचक रोग का जनक है विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। बताइए सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, चेचक रोग का जनक दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, विषाणु।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितने घंटे की नींद जरूरी है? 10 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे या इनमें से कोई नहीं? अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों कितने घंटे की नींद जरूरी है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 घंटे। 6 घंटे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, हड्डियों का चित्र खींचने के लिए उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रावायलेट तरंगे, ऑप्शन नंबर बी, एक्स तरंगे, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक्स तरंगे हड्डियों का चित्र खींचने के लिए उपयोगी होती है। सही आंसर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बने रहिए एमके ऑनलाइन एकेडमी के साथ। यदि आप सुपर टेट, यूपी टेट या सी टेट या फिर किसी अन्य प्रदेश के टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलता है टीचिंग भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रीवियस पेपर में आने वाले क्वेश्चनों का संग्रह, जो कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछ रहा है दोस्तों, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ हुई थी? जर्मनी में, फ्रांस में, भारत में या चीन में? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति दोस्तों कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? फ्रांस में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा रोग थायमीन की कमी से होता है? 4 रोग दिए गए हैं, फेलेग्रा, बेरीबेरी, स्कर्वी, इनमें से कोई नहीं। तो थायमीन की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेरीबेरी। बेरीबेरी बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धनुष्टकार रोग का दूसरा नाम क्या है? धनुष्टकार रोग का दूसरा नाम बताना है आपको। हैजा, कॉलेरा, टिटनेस या इनमें से कोई नहीं? बताइए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टिटनेस। टिटनेस का दूसरा नाम है दोस्तों धनुष्टकार। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना या सभी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि स्वास्थ्य एक बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर से तथा मंदन 2 मीटर है। कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। प्रारंभिक वेग था दोस्तों 10 मीटर और तथा उसका मंदन था 2 मीटर और 5वें सेकंड में चली गई दूरी पूछी गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1 मीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रयोगशाला में एक सरल लोलक 20 दोलन प्रति सेकंड की दर से गति कर रहा है। इससे उत्पन्न तरंगे कैसी होगी? ध्वनि तरंगे होगी, रेडियो तरंगे होगी, माइक्रो तरंगे या अवरक्त तरंगे? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे। आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल तथा विस्थापन के बीच कितना कोण होता है? ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल तथा विस्थापन के बीच कितना कोण होता है? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री? बताइए सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल तथा विस्थापन के बीच का जो कोण बनता है दोस्तों वो सीधा बनता है, यानी कि 180 डिग्री। बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दूर के स्थानों से बातचीत का साधन कौन सा है? दूर के स्थानों से बातचीत का साधन कौन सा है? टीवी, फोनोग्राफ, रेडियो या टेलीफोन? बिल्कुल, एक छोटा बच्चा भी इस सवाल का आंसर दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टेलीफोन। दूर के स्थानों से बातचीत करने का साधन कौन सा है दोस्तों? टेलीफोन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देख रहे हैं MK ऑनलाइन एकेडमी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमेंट करके हमें अपने आंसर ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुंह, गले तथा फेफड़ों के कैंसर का कारण है तंबाकू का उपयोग, चिंगम का उपयोग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? मुंह, गले तथा फेफड़ों के कैंसर का जो कारण है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तंबाकू का उपयोग। तंबाकू का उपयोग करने से मुंह, गले अथवा फेफड़ों के कैंसर हो जाते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, यदि अभी आपके घर में, परिवार में या पड़ोस में कोई भी तंबाकू का प्रयोग करता हो, कृपया उसको मना कीजिए, तंबाकू के नुकसान बताइए। इससे उनके परिवार वाले, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी बेनिफिट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? 4 ऑप्शन, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ए। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो सूखा रोग होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30, वृक्क में जल का अवशोषण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? वृक्क में जल का अवशोषण किस हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है? 4 हार्मोन के नाम दिए गए हैं, रेनिन, इनाइजिमोटेंसिन, एडीएच या ग्लूकाकन। तो 4 ऑप्शन में बताइए आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एडीएच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खसरा रोग का कारक है विषाणु, जीवाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं? खसरा रोग का कारक है विषाणु, जीवाणु, कवक। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? जी बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, पीतल किसकी मिश्र धातु है? कॉपर प्लस सिल्वर, जस्ता प्लस कॉपर, निकिल प्लस कॉपर, कॉपर प्लस निकिल। सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जस्ता प्लस कॉपर। पीतल किसकी मिश्र धातु है दोस्तों? जस्ता प्लस कॉपर, जस्ता प्लस कॉपर। बढ़ते हैं आगे। माचिस निर्माण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन या इनमें से कोई नहीं? बताइए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फास्फोरस। माचिस निर्माण में किस तत्व का प्रयोग होता है दोस्तों? फास्फोरस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है दोस्तों, रामू एक किसान है जिसके खेत की मिट्टी काली और मौसम गर्म है। वह अपने खेत में निम्न में से कौन से रेशे के पौधे उगा सकता है? माफ करना, यहाँ पर एडिटिंग में कुछ गलती हुई है, लिखने में कुछ गलती हुई है, पदक लिखा हुआ है जबकि पौधे होना चाहिए या पादप होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, कपास, कैनाबिस, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों, कपास। कपास इसका सही आंसर होगा क्योंकि काली मिट्टी और गर्म मौसम में कपास नामक फसल उगाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसी कौन सी धातु है जिसे पीटकर 0.0001 मिमी से भी कम मोटाई वाली पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? AU, AG, CU या निकिल? बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, AU। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36, मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ उपस्थित होता है?
4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंतरिक कण में, मध्य कण में, बृह कण में या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बताइए। मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ उपस्थित होता है? आंतरिक कण में। आंतरिक कण सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ मानव शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ मानव शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? श्वेत रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में, रुधिर प्लाज्मा में या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 38। एंटीबायोटिक रोग फैलाने वाले किस वाहक प्रभावित नहीं करते? एंटीबायोटिक रोग फैलाने वाले किस वाहक प्रभावित नहीं करते? तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, यहां पर प्रश्न में एंटीबायोटिक रोग फैलाने वाले किस वाहक को प्रभावित नहीं करती? जीवाणु को, प्रोटोजोआ का, विषाणु को या वायरस को? बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, विषाणु को। एंटीबायोटिक रोग फैलाने वाले किस वाहक को प्रभावित नहीं करती? विषाणु को। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 39। भारी जल किसे कहते हैं? H2O, D2O, T2O या C2O? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, D2O। भारी जल किसे कहते हैं दोस्तों? D2O। बढ़ते हैं आगे। ठोस बर्फ किसे कहते हैं? द्रव CO2, गैस CO2, ठोस CO2 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बताइए क्या सही होगा। सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठोस CO2 को ठोस बर्फ कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में होती है? Mg, Fe या Ca या इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में होती है दोस्तों? बताइए सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा Ca, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, डायरिया, श्वसन विकार या इनमें से कोई नहीं। फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया। एनीमिया फोलिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है। बढ़ते हैं आगे। नशीले पदार्थों के सेवन से मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? नशीले पदार्थों के सेवन से मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नशा, विभ्रम, उत्तेजना या ये सभी। बिल्कुल नशीले पदार्थों के सेवन से दोस्तों ये सभी प्रॉब्लम मनुष्य के शरीर में होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये सभी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 4 ऑप्शन है। 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या जस्ट इसकी डबल हो जाएगी दोस्तों, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, गति का कौन सा नियम बल की परीक्षा देता है? गति का कौन सा नियम बल की परीक्षा देता है? परीक्षा दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है, ये गति का कौन सा नियम बल की परीक्षा की जगह परिभाषा देता है। परिभाषा देता है। गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, द्वितीय। तो गति का दूसरा नियम दोस्तों बल की परिभाषा देता है। बढ़ते हैं आगे। कारण बताइए कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। गैस के कणों के बीच नगण्य बल, गैस के कणों के बीच अधिकतम बल, गैस के कणों के बीच मध्यम बल या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा। कारण बताना है दोस्तों कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखा जाता है। गैस के कणों के बीच यदि नगण्य बल हो तब उस स्थिति में वो संभव है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गैस के कणों के बीच नगण्य बल
बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 47, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछा है। 6.3 से 6.5, 7.3 से 7.4, 10.1 से 10.3, 5.4 से 6.4। सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 7.3 से 7.4। मानव रक्त का पीएच कितना होता है दोस्तों? 7.3 से 7.4। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, विटामिन के स्रोत हैं। विटामिन के स्रोत बताने, फूल गोभी, पालक, सोयाबीन या ये सभी? तो दोस्तों विटामिन के ये सभी स्रोत ही हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फूल गोभी भी, पालक, सोयाबीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 49, भारत में किस वर्ष को हरित क्रांति वर्ष कहते हैं? 1968, 1978, 1988 या 1965? बताइए सही आंसर क्या होगा। तो भारत में दोस्तों हरित क्रांति वर्ष जो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए 1968। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1968। अपने आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में आके बताते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए थे साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। 49 हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 50 है, अधिक वजन होने एवं व्यायाम ना करने से क्या होता है? यदि शरीर में अधिक वजन हो जाए और हम व्यायाम ना करें तो क्या प्रभाव होगा? उच्च रक्तचाप होगा, निम्न रक्तचाप होगा, मधुमेह होगा या इनमें से कोई नहीं? बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अधिक वजन एवं व्यायाम ना करने से उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये थे दोस्तों आज के टॉप 50 प्रश्न जो कि हम आपके लिए लेकर के आए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।